प्रकार की मिठाइयाँ हम लोग वहाँ पे लेके बैठ सब लोग खाएँ, लेकिन वो इंसान नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा उसको पता है, ये जो मिठाई है आपके लिए मिठाई है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। वो जान रहा है कि अगर ये हम खाएँगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी घातक है। जो हमारी एज है वो एज और धीरे से कम हो जाए। इसलिए एक ज़िंदगी का फ़र्क होता है। चिता जो है एक बार जलाती है और चिंता जो है इंसान को हर दिन, हर घंटे, हर समय जलाती है। ये अंदर से जलाती है, बाहर से इंसान जो रहता है सही दिखता है, सबको दिखता है, लेकिन अंदर से चिंता होती है। शुगर और डायबिटीज़ ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे बीच में डॉक्टर सोहनलाल सर हैं, उनको पता भी है। शुगर नॉर्मल होता है, डायबिटीज़ जब हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊपर हो गया है, ओवर हो जाता है जिसको बोलते हैं। बिना इंसुलिन के नहीं चलता है। तो जितने शुगर वाले होते हैं वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें कि शुगर में है, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर एक आम इंसान को अगर नापा जाए तो उसके भी शुगर निकलेगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई बीमारी ना हो। हर इंसान के अंदर हर बीमारी होती है, बस वो बीमारी उतनी रहती है कि जितना उसको आवश्यकता है। अगर शुगर ही ना रहे इंसान के अंदर तो उसकी एनर्जी नहीं बनेगी। लेकिन इतना भी शुगर ना हो जाए कि इसकी एनर्जी लॉस हो जाए। सब चीज़ की एक दायरा होता है। कहते हैं ना अति भला न बोलना, अति भला न चुप। तो वैसे इंसान को अगर ज़्यादा बोलने भी लगे तभी दिक्कत है। अगर खामोश ही बैठा रहे तब भी दिक्कत है। हमारे आदरणीय मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अगर सामने वाले से कुछ पूछा जाए और अगर वो इंसान ना बोले, तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं कि क्या वो सोच रहा है। क्योंकि जब इंसान बोलेगा तभी आप समझ पाएँगे उसके अंदर की। और जब अगर नहीं बोलेगा तो वो कहाँ तक सोच रहा है कि उसकी कोई आपके अंदर वो नहीं ब्रेक लगा सकते उसके बाद। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, कोई भी चीज़ होती है एक अति होती है। अति अति जो है होती है, अति बहुत ज़्यादा अति नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। इसकी एक लिमिट होती है हर चीज़ की। सभी लोगों के पास एक साइकिल हुआ करती थी, हम लोग जब पढ़ने जाते थे, तो उसकी एक स्पीड जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। लोग कहते हैं साइकिल में स्पीड नहीं होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली मैं यही मानता हूँ कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी चीज़ से भी लगा दिया जाए तो वो उतनी रफ्तार में चलेगी। लेकिन अगर उसको चलाने वाला है अगर उससे पूछा जाए तो न्यूनतम 5 से लेके 30 की स्पीड अधिकतम चला सकता है इंसान। उसकी भी एक लिमिट है। अगर कह दिया जाए भैया 20 से 25 की स्पीड में चलाइए तो आप आराम से आदमी चला जाएगा मंजिल तक। लेकिन अगर कह दिया जाए वहीं हाई स्पीड से 30 की स्पीड में लेके जाइए, इस गर्मी के माहौल में उस इंसान का क्या होगा कि वहाँ पहुँचने के बाद वो बात करेगा, नहीं करेगा। उसके अंदर जो एनर्जी रहेगी इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा कितनी एनर्जी लॉस हो गई है। आगे अगर हम देखा जाए तो एनर्जी की बात अगर करी जाए तो एनर्जी जो है एक सीमित दायरा में होती है हर इंसान के पीछे। लेकिन एनर्जी बचा के चलने के लिए कहते हैं ना एनर्जी वाली चीज़ें खाएँ, सही चीज़ें खाएँ। जब हमारी एनर्जी अगर बराबर बनी रहेगी तो हमको थकान नहीं महसूस होती। लेकिन जब एनर्जी नहीं बनी रहती है ना तो एक हल्का-सा अगर 1 गिलास पानी जिससे लिया जाए और उसको एकाग्र करा दिया जाए। हमारे उस दिन अनिल जायसवाल जी बता रहे थे कि पिकअप सेंटर पर जो है हमारे जो गुरुदेव आए थे उन्होंने 1 गिलास पानी को बोला था कि ये गिलास पानी लीजिए, इसको पूरा फुल कर लीजिए। और दूसरे वाले को भी बोला था कि ये पानी फुल कर लीजिए। ये पानी हमारे तक लाना है लेकिन पानी गिरना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइए। लेकिन जब लाने के लिए सोचता है ना, तो जो सोचता है जल्दी आ जाए, तो उसका पानी गिरने का जो सोच रहती है वो गायब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर में दिमाग में आ जाता है मैं जल्दी पहुँचूँ। लेकिन जो उस गिलास पर ध्यान दिया है कि पानी गिरे ना, जैसे वो हिलने लगता है तैसे वो धीमी कर देता है चाल। क्या होता है वहाँ पर? वो गिलास एकदम दुरुस्त पहुँच जाता है लेकिन
टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन एकदम दुरुस्त पहुँचता है, लेकिन जो पहले जल्दी पहुँचता है वो दुरुस्त नहीं पहुँचता है। पता लगे आधा गिलास पानी पहले से गायब हो जाए। तो जब जो भी हमारे सीनियर जब बीच में आते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। कहाँ पर हम लोग को ध्यान लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, ये बहुत पॉइंट की बात होती है, बहुत सीखने की ज़रूरत होती है। हम लोग बिना सोचे समझे आगे कूद जाते हैं। जितने भी हम लोग के बीच में टारगेट आते हैं, जितने भी ऐलान किए जाते हैं, हम लोग बीच में ऑफर लॉन्च किए जाते हैं, ये सब हम लोग आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन उसको भी हम लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं कि उसको सोचते नहीं हैं कि कितना अभी रह गया है, कितना बाकी रह गया है, कितना हो चुका है। ये कभी हम लोग उस पर अगर फोकस नहीं जब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, अंत में हार हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम सोच कर उसका 10 गुना आगे सोच के या 2 गुना आगे सोच के अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर आगे हो जाते हैं। हर इंसान का कहते हैं ना सोचने का तरीका, नज़रिया अलग-अलग होता है। हमारे बीच में शिव सागर शुक्ला सर आते हैं हमेशा, उनकी एक डायलॉग हमेशा हमें याद रहता है, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। फिर मुश्किल किया, आसान किया, ठान लिया, बस ठान लिया। नेटवर्क का मतलब होता है, देखिए अगर हम लोग देखा जाए तो नेटवर्कर का मतलब होता है एक जैसे मान लीजिए कहीं हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी छड़ी हो और बीच में एक गड्ढा हो। वो गड्ढा इतना बड़ा हो कि जंप लगाएँ तो हम जंप वो गड्ढे में गिर जाएँ। लेकिन अगर वहीं पर हमारे पास अगर टीम है और उस डंडे में अगर एक आदमी को पकड़ा के उस पार कर दिया जाए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, बिल्कुल राइट बात, हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं अकेला हो इंसान, उसके पास छड़ी भी हो, लेकिन गड्ढा नहीं हो इतना गहरा हो कि छड़ी जो है लगाते ही पता लगे गड्ढे में चली जाएगी, पार नहीं हो सकता है। जब टीम जब साथ में रहती है, कितना भी बड़ा गड्ढा हो पार हो सकता है। कितना भी गहरा गड्ढा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी एक गया उधर भी पकड़ लिया, पता लगे और आदमी उसी के सहारे निकलते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक पिक्चर कभी-कभी हम लोग बीच में आती है फ़ोटो मतलब भैंस पर एक लड़का बैठा रहता है, लाठी में चारा लगा लेता है। चारा जो है आगे भैंस के आगे कर लेता है लाठी के सहारे। अब भैंस जो है लाठी लाठी में जो चारा लगा रहता है उसको खाने के लिए आगे चलती रहती है। अब वो आदमी पीछे बैठा हुआ है। अब उस जो है भैंस का दिमाग कहाँ पर है? उस घास खाने के दिमाग में लगा है उसका कि मैं घास ये खाऊँगी। लाठी आगे लगी हुई है, लाठी में घास लगी हुई है। घास आगे दिख रही है, भैंस के ऊपर वो आदमी बैठा हुआ है। सोचिए, अब जब भैंस जब आगे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? घास भी आगे बढ़ रही है। इस तरीके से क्या होती है कि भैंस भी अपने मंजिल पे पहुँच जाता है, वो आदमी भी अपने मंजिल पे पहुँच जाता है घर पर। अगर आदमी थक जाए और अगर दिमाग उसके पास है, तो ये दिमाग लगा के कर सकता है। जब हम लोगों के पास जब एक टारगेट आते हैं तो हम लोग को ये दिखाया जाता है जब, इससे क्या होता है ना हम लोगों का भी भला होता है। और जो हमारे मदर अपलाइन होते हैं, जो हमारे सिस्टम जो हम लोग को सिखाते हैं, उनका भी भला होता है साथ में। ये सिस्टम ही इतना अच्छा है कि कर भला तो हो भला। बस इतना है कि हम लोग का फ़र्क ये है कि हम लोग के सीखने का नज़रिया कैसा है, कैसे सीखें, उसको कैसे समझें, इस पर हम लोग का डिपेंड करता है। और आगे अगर बात करें तो आदरणीय दिनेश चौधरी सर का प्रोग्राम हमारे यहाँ लगने वाला है, वहाँ पे भी प्रोग्राम में हम छुट्टी हम अभी से अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि हमारे यहाँ उस दिन प्रोग्राम है, अभी उनको सर को पता नहीं है। उन्होंने अभी तो हाँ कर दिया, लेकिन हमें पता है कि उस दिन कैंसल हो सकती है। तो उस प्रोग्राम में हम सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ले जाने के लिए। इंसान आज ठीक वही समस्या है जो हम अभी नौकरी के बारे में बात कर रहे थे। कि एक समय था जब सरकार हम लोग ढूँढती थी, नौकरी के लिए। उस समय नौकरियाँ ज़्यादा थी, आदमी कम थे।
आज के समय में नौकरियां कम है, आदमी ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस सिस्टम में आज समय में हम लोग आदमी ढूंढते हैं। कितने लोगों का भला हो जाए, कितने लोग स्वस्थ हो जाए, कितने लोग सही हो जाए, कितने लोग स्वयं हो जाए, स्वयं के ऊपर निर्भर हो जाए, ये सब हम लोग के अंदर मानसिकता होती है। एक बोलते ना, हर इंसान कहता ना स्वार्थी, स्वार्थ तो हर इंसान के पीछे होता है, लेकिन एक होता है दाल में नमक बराबर होता है, एक में बहुत ज्यादा नमक होता है। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा नमक हो जाता है वहां खाया नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ पे दाल में नमक बराबर होता है वहां खाया जाता है। बाहर की दुनिया में क्या है, हम लोग का टांग खींच कर पैसा कमाने का धंधा अपनाते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरे का स्वास्थ्य करके पैसा कमाने का धंधा अपनाते हैं। ये सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, इसको जो आज के 25 साल से जो इस सिस्टम को कर रहे हैं वो भी आज कहते हैं हम नहीं समझ पाए, और हम लोग यहाँ साल 2 साल 3 साल में कहते हैं हम लोग सिस्टम को समझ गए। ये हमारे बहुत सारे अपलाइन ऐसे बोलते हैं कि जिसने अगर ये सोच लिया हमने ये समझ लिया है तो बहुत बड़ा लकवा लग जाता है। तो बिल्कुल ये हम लोग कभी नहीं समझ रहा है कि जैसे अब कल हमारे बीच में किशन जायसवाल जी थे, काफी लोगों को लग रहा था कि बहुत छोटा सा बच्चा है, क्या हमको सिखाएगा, लेकिन वो आने वाले जनरेशन के बारे में इतनी सारी जानकारी दी डीपीपी के माध्यम से कि वो जानकारी अगर आज हम लोग के बीच में कितनी भी, अगर उसमें से 4 बातें अगर हम लोग को याद रहेगी तो बहुत सारे काम आ सकती है। वो बोतल पड़ी है पौड़ी पे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग कभी ये सोचे कि छोटा है कि बड़ा है। कल हमारे बीच में सुबह टाइम में आरडीए तिवारी जी का मीटिंग रहेगी, और वो हमेशा देखा जाए तो उनके पास इतना बड़ा अनुभव है कि उसको हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं कि क्या अनुभव है, लेकिन वो आज भी ये कहते हैं हम अभी सीख रहे हैं। 12,000 लगभग उनके नीचे फैमिली है, अंकल रोटी बना रहा, कौन हम लोग भी उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो इंसान आज कहता है कि हम, और हम लोग नीचे 100 150 200 आदमी है, जिसमें से मान लीजिए कि बहुत ज्यादा 10 लोग वर्किंग में चलते हैं सही से, और हम लोग अगर ये सोच लें कि हम लोग बहुत कुछ सीख लिए हैं तो ये गलत है। जैसे आज सुबह हमारे बीच में डॉक्टर सर बोल रहे थे कि अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, ये वर्ड अच्छा वाला शब्द तो अगर देखा जाए तो एक पीके मूवी हमने बहुत पहले देखी थी, उसमें एक वर्ड का कई मतलब दिखाते थे। वो बात हमें सुबह याद आई थी, लेकिन हमने कहते ना कि टाइम अभाव रहता है, सुबह 6:15 बजे की हमारी टाइमिंग है स्कूल की, तो इसलिए हम ओवर भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुन के उसका आनंद लेते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बिना सुने आनंद नहीं ले सकते, सुनते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, कैमरा ऑफ कर लेते हैं। तो एक शब्द का कई सारे मतलब होते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है, जैसे मान लीजिए कि एक्सक्यूज मी, हमने इसको एआई से पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कहा ध्यान दीजिए, सुनिए, तमाम चीजें उसने बताया, तो हमने कहा इसका एक पर्सनल एक मतलब बताइए क्या होता है। तो उसका पर्सनल एक मतलब होता है कि उस सिचुएशन के ऊपर निर्भर होता है कि उसका कौन सा मतलब आप लेना चाहते हैं। वो चीज हमारे दिमाग में आई कि हाँ ये बात सही है। बाकी अगर ये कहिए सुनिए, देखिए, आपको बुला रहे हैं, ये सब हमें समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ में आया कि ये सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि इसका क्या मतलब होता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे लोगों के बीच में उस समय हम लोग बचपन में अंकल शब्द नहीं प्रयोग होता था, अंकल शब्द नहीं प्रयोग होता था। उस समय इतनी भाईचारा रहती थी, इतनी मिठास रहती थी, इतना प्रेम रहता था, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, ताऊ, ये सब होता था, दादा दादी। लेकिन आज वहीं पर एक शब्द अंकल, कोई मतलब नहीं है। हमने अंकल का मतलब उससे पूछा था, तो अंकल का मतलब हो, उसने भी बताया था ये सब होता है। लेकिन हमने कहा अगर वहां पर चारों अंकल खड़े हो तो क्या होगा, हमारे मामा जी खड़े हो, चाचा जी खड़े हो, फूफा जी खड़े हो, सब खड़े हो, बताइए हमको फूफा जी को बुलाना तो कैसे बुलाएं।
हम लोगों को जमाने में सिखाया जाता था कि बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आज के समय में क्या है, सभी लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन है उसका, रीजन मैं बता देता हूँ, उसके बाद मीटिंग को एंड करूंगा। पहले हम लोग जब समय में जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो क्या करते थे, प्राइमरी में कान पकड़वाते थे कि कान देखिए पकड़िए आप, अगर आप कान पकड़ लिए तो आपका एडमिशन होगा, नशा नहीं होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। 5 साल कम से कम आपका होना अनिवार्य रहता था। आज समय में क्या है, थोड़ा और पीछे अगर जाएंगे तो 4 साल हो गया था, 3 साल हो गया था, 2.5 साल हो गया था। आज समय में अगर देखा जाए तो 2 साल के बच्चे का एडमिशन होता है। अब 2 साल वाले बच्चे का क्लास क्या होता है, प्ले स्कूल। अब प्ले स्कूल का अगर हिंदी में अगर किया जाए तो क्या मतलब निकलता है, प्ले स्कूल का हिंदी में अगर किया जाए तो उसका निकलता है खेलने वाला स्कूल। तो बच्चे को क्या घर पे जहर दिया जाता है क्या? नहीं। यही कमियां हैं जो आज के हम सबके बीच में जो प्रेम जो है खत्म होता जा रहा है। हम लोगों के जमाने में जब हमारे पिताजी जब बाहर रहते थे, घर पर अगर कोई बीमार है, नहीं ठीक हो रहा 2-4 दिन में, तो क्या होता था, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम बहुत ज्यादा बस 3 मिनट लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो उस समय क्या रहता था कि लोग जब बताते थे कि मम्मी आपकी तबीयत खराब है मम्मी की, तो क्या रहता था, पिताजी उस समय 2 दिन देखते थे, नहीं चले आते थे। आज के समय में क्या है ना, घर में कोई भी बीमार हो, उससे कोई मतलब नहीं, दवा करा लीजिए, पैसा भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, नौकरी से नहीं आ पाएंगे। ये सब क्या है, हम लोग का जो 5 साल का जो लगाव रहता था माता पिता के साथ में, वो आज हम क्या है 2 साल में स्कूल भेज देते हैं। क्यों? नौकरी के चक्कर में। यही रीजन है जो हम लोग के अंदर जो बच्चों का प्रेम खत्म हो जा रहा है। और आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। कई लोग कहते हैं मेरा बेटा निकम्मा है जो काम नहीं करता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, जब बीमारी की अवस्था होती है तो वही हमारा बेटा निकम्मा वाला बेटा वही काम करता है। निकम्मा इसलिए उसको बोलते हैं कि वो कोई नौकरी काम नहीं, किसी का नौकर नहीं है, वो स्वयं मालिक है, इसलिए वो निकम्मा है। दूसरे की गुलामी नहीं कर रहा, इसलिए निकम्मा है। लेकिन जब बीमार होते हैं तो वही बेटा, वो नालायक वाला ही बेटा वही काम करता है, वही उनका दवा कराता है और वही ले जाता है। तो ये सिस्टम हमारा एक दूसरे से प्रेम व्यवहार रखने का सिस्टम बनाया गया है, और एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहने का एक सिस्टम देता है। इसमें प्रेम एकता बनती है, और इसी प्रेम के साथ में हम इस वाणी को अपने विराम देते हैं। जो भी गलती होगी इसको माफ भी करिएगा और बताइएगा भी, क्योंकि अगली बार उसको हम सुधार करें। विशेष कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी जो भी हमें समझ में आया उतना हमने बताया। आइए हमारे बीच में अनिल जायसवाल जी, मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय आसिम सर सभी साथियों को। आज का सेशन सर बहुत सुपर शानदार हुआ सर। आप बहुत अच्छी बात आप सर ये बताइए कि अगर हमारे पास कितना भी सर पैसा हो, कितना भी पैसा हो सर, अगर हम अपने आप को अगर स्वास्थ्य से अगर तुलना करें तो सर समझ लो कि स्वास्थ्य तो हमारा ऊपर हो जाएगा, पैसा नीचे। और सर आप एक टॉपिक ये बढ़िया लिए सर कि जो हमारे पास कितना भी पैसा हो और हमारे सामने अगर मीठा रखा हो, हम 10 व्यक्ति अगर बैठ के खा रहे हो, और अगर हम स्वयं न खाने पाए, समझ लो वो हमारे पैसा कोई काम का नहीं है सर। सबसे बड़ा अगर कोई चीज है हमारे लिए तो स्वास्थ्य। तो आज विशेष तौर पे सर आप बहुत अच्छी जानकारी दी, वाकई में बहुत मजा आ गया सर। परिवार रिलेटेड सारा सामान के विषय में कैसे बताया सर, किस तरह से हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं सर। और आज जो नया जनरेशन चल रहा है इसके माध्यम से भी जो सर आप बात बताए सर कि जो बेटा को अगर हम नालायक निकम्मा समझते सर, वही अंत में हमारा वही बेटा काम आता है सर, क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं है सर, वो स्वयं का अपने आप को मालिक है सर। बिल्कुल राइट बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए सर हमारे बीच में सर को आज की बात जिसको जिसको अच्छा लगा सर अपना अपना हैंड राइज करिए सर। रिव्यू के माध्यम से सर आपको जानकारी सबको मिलना चाहिए सर कि हम आज किस तरह से अपना कितना सीखे हैं सर, तो हम जानना चाहेंगे सर। तो हमारे
पहले घंटाज में हमारे बहुत सुपर शानदार लीडर मुंबई की धरती से शिवनाथ यादव जी, आइए सर, वेलकम। सुनो सर। ठंडा नहीं हुआ अभी तो। जय हरसिम सर, 2 दिन में क्या मार बोलने का मौका दिया सर। आज की आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार। आप तो हमारे गुरुदेव हैं दोनों सर। आपकी होस्टिंग और मीटिंग भी बहुत सुपर शानदार रहती है सर। आज हमारे महावीर सर ने इतनी बढ़िया जानकारी दिया, जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम। सर का आज का टॉपिक बहुत सुपर शानदार था। जैसे सर ने सेहत के ऊपर भी बताए, जानकारी बहुत बढ़िया दी है सर। तो सर जय हरसिम सर, मेरी रोटी खराब हो जा रही। जय हरसिम सर। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपके मुख से बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बीच में उर्मिला दीदी, आइए, वेलकम दीदी। हमारी तरफ से सभी भाई बहनों को। और आज हमको मीटिंग बहुत अच्छी लगी। हमारे भैया जी ने बहुत अच्छा बताया। जो कह रहे हैं कि सही बात है, जितना हम लोग मेहनत करेंगे उतना ही हम लोगों को आगे चल करके बहुत अच्छा फल मिलेगा। और अगर नहीं करेंगे तो ऐसे किस्मत पे बैठ के रोना पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में नौकरियां सही में नहीं है। और बच्चे तो हर किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हम ही लोग करके उन लोगों के लिए कुछ तो बना दें, नहीं तो आगे का भविष्य क्या कहेगा। तो हमारे भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और कभी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हम बहुत ज्यादा समझ गए हैं, क्योंकि जितना जो सागर वो होता है, अमृत का सागर जो होता है, उसमें मोतियां बहुत सारी होती हैं। जितना ही चुन ले उतना ही कम है। और क्या कहें, हरी तरफ से सभी को जय हरसिम। ओके दीदी, बहुत आप राइट बात बोली दीदी, कि ये सागर अथाह मान सागर है। जैसे एक सागर में एक बगुला होता है कि उसी में मछली चुनता है, और एक ऐसा बतख होता है कि जो मोती भी चुनता है उसी सागर में है। तो अपना अपना एक सीखने का नजरिया अलग अलग है दीदी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो नेक्स्ट टाइम हमारे बीच में है नवाब खान सर, आइए सर, वेलकम नवाब खान सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। और सुपर शानदार प्रोग्राम रहा। और जैसा कि महावीर सर ने कहा कि आज कोई तैयारी नहीं कर रखे थे, तो सर आप अपने आप में ही नहीं, सबके लिए एक लीडर हैं। और एक आप ऐसे लीडर हैं कि आपको अगर बोलने को दे दिया जाए ना, तो आप 5-6 घंटे क्या पूरा दिन बोलते रहेंगे। और जो भी आप टॉपिक लेके आते हैं, जो भी बातें आप बताते हैं, वाकई दिल को छूने वाली बातें बताते हैं सर। जैसे कि आपने एक बहुत शानदार टॉपिक बताया नौकरी का। तो सर हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन पे दिन नौकरियां जो हैं वो खत्म होती हुई जा रही हैं, क्योंकि इतनी मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गई है कि आदमियों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। गांव के अंदर एक लिंटर डालने के लिए पहले कम से कम 25 से 30 लोग लगते थे। बाल्टियों से मसाला, तसलों से मसाला चढ़ा चढ़ा के लिंटर गिरते थे। लेकिन आज की लगता है हमारे बीच में नवाब खान सर का मतलब नेटवर्क भी खो गया सर। बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि आज हमें अगर हम लेंटर डालना है सर, वाकई में तो अगर हम एक समय ऐसा था सर कि हम 20 से 25 आदमी लोगों को साथ में लेकर लेंटर डालते थे सर। आज 4-6 आदमी होने के बाद एक मशीन आती है सर, वो समझ लो 1 से 2 घंटे में लेंटर डाल के चली जाती है सर। तो वहां से हम लोग का समझ लो सिस्टम गायब है सर। अब हम लोग क्या हो गए सर, बेरोजगार। बहुत अच्छा जानकारी दिया नवाब सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट टाइम में हमारे बीच में हमारे ग्रेट सीनियर हैं सोहन लाल डॉक्टर साहब, आइए सर, वेलकम डॉक्टर साहब। जी सर, अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। और आज का जो सेशन हुआ हमारे महावीर सर का, बहुत ही सुपर शानदार हुआ, क्योंकि सर जब भी आते हैं, हमारा आज का सेशन जो हुआ हेल्थ, वेल्थ और मोटिवेशन, सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने छुआ है।
और हम लोगों को जैसे सर ने एक चीज़ बताया कि आज समय एआई का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एआई सारी नौकरियां सब कुछ खाई जा रही है, लेकिन तभी भी किसी को अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, जो नेटवर्क फील्ड में है, उनको समझ आ रहा है, जो ऐसे जॉब के पीछे पड़े हैं। और सर ने एक बारे बताया कि नौकरी के बारे में, उसमें दोनों चीज़ आ गया कि लोग आजकल क्या है, जैसे एक है कि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जेब में माया। लेकिन आजकल लोग सुख मतलब अपनी शरीर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ पैसे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उल्टा है, पहला सुख जेब में माया। पहला सुख मानते हैं पैसा, लेकिन इसी की वजह सारा सुख गड़बड़ होता जा रहा है। आज समय में देखिए सबसे ज़्यादा ओबेसिटी, मोटापा का बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है। और प्रोग्राम तो बहुत ही सुपर शानदार हुआ, इसलिए सबसे पहले हमें देखना है अपनी सेहत। सेहत सही है तो सब कुछ सही है। क्योंकि मेरा 2 साल पहले मैंने अपना चेक किया था बॉडी स्कैनर से, मेरी 28 की एज दिखा रही थी, लेकिन अब चेक करता हूँ 26 मेरी एज है, 26 बिल्कुल दिखाती है। और क्या चाहिए? जब इस सेशन यहाँ पे आरसीएम में ना आए होते तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं लगता। हम तो खाते रहते, लेकिन आज 3 साल हो गया मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, बाहर की चीज़ कुछ भी नहीं खाता। बहुत ही सुपर शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी 2 साल एज कम कर ली है। सब लोग अपनी एज बढ़ाते हैं, हम लोग अपनी एज बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सही जानकारी दी आपने कि सर हमें वाकई में मार्केट का सामान बिल्कुल नहीं खाना है। उससे क्या होता है, हमारी लाइफ कम होती जाती है, हमारी उम्र भी कम होती जाती है सर। और यहाँ का सामान खाने से वाकई हमारा उम्र भी बढ़ता जाता है। और साथ साथ सर अपना स्वास्थ्य अगर सही रहेगा सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सर आपने बताया सही। और हम बीच में हैं पटेल सर, वेलकम प्रेमचंद पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार रही। और हमारे महावीर सर का क्या कहना, तो इस प्रकार से पूर्वा इतना अनुभव है कि जैसे नौकरी के बारे में बताया कि इतनी बेरोजगारी हो जा रही है कि मशीनें आ गई हैं। अब यहाँ पर कोई भी नौकरी अगर एक चीज निकलती है, उस पर करीब 1000 से ज्यादा फार्म पड़ता है, लेकिन एक ही लोगों को नौकरी मिलती है। सब लोग बेरोजगार हैं, बाकी 999 लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। इसी प्रकार से सर आज के जमाने में जो आज का जो युग चल रहा है, आने वाला समय जो है, जो बाहर जा रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है कि कोई बाहर अब नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे जो बाहर गए हैं सब वापस चले आएंगे। बहुत बढ़िया आज सर ने मीटिंग दिया, स्वास्थ्य पर बड़ी बढ़िया बताया सारे सर जी ने, बहुत अच्छी जानकारी दिया सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर को। मोस्ट वेलकम अली सर। ओके सर, बहुत सही जानकारी दी आपने कि जो लोग बाहर विदेश भाग रहे हैं सर, आने वाला जो टेक्नोलॉजी है सर इतना हावी होते जा रहा है सर कि हम लोग का समझ लो जगह ले रहा सर। अगर हम अपने आप को हम यहाँ पे अपना माइंड कंसेप्ट क्लियर करके और इस सिस्टम में नहीं आगे अपना जगह लेंगे सर, तो आने वाला समय वो जगह हमारा सिस्टम और टेक्नोलॉजी ले लेगी सर। आपने बहुत सही जानकारी दिया। और हमारे बीच में कन्हैया लाल सर, ये सर वेलकम। कन्हैया लाल सर। धन्यवाद नील सर, आप एक शानदार और ग्रेट लीडर हैं। पूरी टीम को बहुत अच्छे ढंग से आप मेहनत करते हैं और शानदार हो। हमारे बीच में हम महावीर सर आए। महावीर सर के अंदर नॉलेज बहुत है, वो घंटों बहुत सारे टॉपिक पे बात करते रहते हैं। पहले भी उनकी मीटिंग हमने सुना है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं थी, तैयारी तो उनकी हमेशा ही रहती है। उनके अंदर नॉलेज है और जिनके अंदर नॉलेज हो जाता है उनको तैयारी की जरूरत नहीं होती है सर। महावीर सर एक शानदार लीडर भी हैं। उन्होंने जो बताया कि एआई